आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? सीधा सवाल में आज इसी सवाल को लेकर पूछेंगे सवाल उन गैर जिम्मेदार लोगों के बारे में जिनकी वजह से अब तक तो 90 से ज्यादा मौतों की पुष्टि एक तरीके से हो गई है और कई मीडिया सूत्र तो यह जानकारी दे रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 122 तक पहुंच चुका है। सैकड़ों जानें अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। आखिर राजधानी दिल्ली से महज 200 किलोमीटर का फासला होगा हाथरस का, जहां पर यह हादसा हुआ है। और इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? आयोजकों ने सत्संग की इजाजत किससे ली थी? क्या बिना इजाजत के सत्संग का आयोजन हुआ? बिना इजाजत सत्संग हुआ तो प्रशासन सो रहा था क्या? आखिरकार ये जगह जो सत्संग का स्थल था, कितने लोगों के बैठने की यहां पर इजाजत ली गई थी? क्या भीड़ से ज्यादा लोग यहां सभा स्थल पर इकट्ठा हो गए थे? और अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो श्रद्धालुओं को रोका क्यों नहीं गया? भीड़ को नियंत्रित रखने के इंतजाम यहां पर क्यों नहीं किए गए? घटना स्थल के पास सरकारी अस्पताल में इंतजाम ऐसे कि इंतजाम कहते हुए भी उनको शर्म आ जाए, ऐसी हालत क्यों थी? इतनी अव्यवस्था क्यों थी? ये वो बड़े सवाल हैं जिसके जवाब किसी को तो देने होंगे ना, क्योंकि यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक आंकड़ा ये बता रहा है। घटना की कितनी देर बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा? मुआवजा देने से सरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है क्या? यह सवाल भी बड़ा है। मृतकों के परिवारों के लिए यूपी सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा और जो घायल हुए हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े सवाल हैं, एक एक कर इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपका परिचय उनसे कराती हूँ। इस समय मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर मौजूद हैं, आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद सर मौजूद हैं और साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार पिछले 2 घंटे से मेरे साथ मौजूद है। संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं और साथ ही इस समय गाड़ी में बैठकर सफर करते हुए वीरेश पांडे हमें नजर आ रहे हैं और मैं यकीन से कह सकती हूं कि वीरेश पांडे की मंजिल इस समय हाथरस ही होगी। सबसे पहले वीरेश के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा वीरेश से जानते हैं, हाथरस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। वीरेश, अपडेट क्या मिल रहा है अभी तक इस हाथरस में हुए हृदय विदारक हादसे को लेकर? देखिए, मैं तो पहुंचने वाला हूं, लेकिन मुझसे पहले जो यूपी के मुख्य सचिव हैं और साथ ही साथ डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजा है, वो कुछ ही क्षणों में हाथरस पहुंचेंगे। और सरकार की तरफ से एक खबर आ रही है, जो सेवादार हैं, ये बड़ी खबर है, जो सेवादार हैं, जब जो भक्त वहां से निकलकर जा रहे थे बाहर, तो सेवादारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जबरदस्ती रोकने की कोशिश की और ऐसे में भीड़ का जो बहाव था वो ठहर गया और जिस तरीके से वहां की आबो हवा थी उसमें लोगों का दम घुटने लगा और दम घुटने के बाद भगदड़ मच गई। ये सरकार के एक बड़े सोर्सेज ने अभी अभी मुझे जानकारी दी है कि इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है खलनायकों की भूमिका है, वो सेवादारों की रही है। वो लाठी लेकर खड़े रहे वहां पर और लाठियों से भक्तों को रोकते रहे और उन्होंने कहा कि गुरुजी, यानी जो प्रवचन करता है, वो निकल रहे हैं और गुरुजी के निकलने के बाद ही आप लोग यहां से जाइएगा। ऐसे में सेवादारों ने जबरदस्ती अपने बल प्रयोग करके लोगों को रोकने की, भक्तों को रोकने की कोशिश की और भक्त जो बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे वो धीरे धीरे रुके। और ये एक और खबर है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप दोबारा आगे की खबर दीजिएगा। फिलहाल जरा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां से पंकज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, अस्पताल परिसर में आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हो रहा है यहाँ पर इस समय? मैं इस समय सिकंदर राव ट्रॉमा सेंटर पे खड़ा हूँ। एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है और ये डेड बॉडी को रखा जा रहा है। लगभग करीब यहाँ पे 50 एम्बुलेंस आ चुकी हैं और लगातार यहाँ जो गई हैं वो लगातार जा रही हैं यहाँ से। और कुछ पीड़ित हैं मेरे साथ। कहाँ से आई थी आप? ग्वालियर से आई। ग्वालियर से आए थे? कितने लोग आए थे? हम थे 30 लोग। 30 लोग थे? कितने लोग खत्म हुए आपके? हमें तो अभी हमारी एक बहन नहीं मिल रही बस। हाँ, एक बहन नहीं मिल रही बस हमारी। अभी कुछ लोगों के परिजन अभी गायब हैं, उनका ढूंढा जा रहा है। मैं बता दूं कि ये एक दिन का आयोजन था यहाँ पे भोले बाबा का और ये 11 बजे से लेके 2 बजे तक का आयोजन था और जब बाबा यहाँ से निकल गए उसके बाद ये भगदड़ मची है और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा आप देख सकते हैं। सिकंदर राव
ट्रॉमा सेंटर। ये देख सकते हैं आप, ये बॉडियां जा रही हैं, लगातार बॉडियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लोगों की ये बॉडियां यहाँ से निकल कर जा रही हैं एम्बुलेंसों में। लगभग 50 से भी ज्यादा एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई हैं। और ये 1 2 3 ये डेड बॉडियां, ये लगातार ये 4 बॉडियां लगातार आगे, और भी बॉडियां। ये ट्रॉमा सेंटर है सिकंदराबाद का, यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं ये बॉडियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। ये बाहर जा रही हैं बॉडियां, और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। पंकज मतलब ये जो अपनों की शिनाख्त कर रहे हैं, जो पहचान कर पा रहे हैं अपनों की, वो यहाँ पर अपनी शिनाख्त बताकर अपनों के शव यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये सिकंदराबाद ट्रॉमा सेंटर, यही अभी यहाँ पर हो रहा है सिलसिला, ऐसा ही जारी है यहाँ पे। जो भीड़ थी, अभी भीड़ के जो परिजन खोए हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर अपने परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनके परिजन मिल गए हैं, कुछ अभी भी लापता हैं, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आप ये देख सकते हैं बॉडियाँ। ये आप देख सकते हैं ये बॉडियाँ, अभी ये बॉडियाँ आपको मैं दिखाऊंगा ट्रॉमा सेंटर की। ये देखिए, ये मासूम बच्चा है एक, और ये मासूम बच्चा है, और ये बॉडी पड़ी हुई है। अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है, ये लोग कहाँ से आए थे और कहाँ के हैं ये लोग, अभी इनके कोई भी परिजन इनके पास नहीं है। बिल्कुल पंकज, मैं लौटूंगी आपसे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरीके से जो शव वहां पर हैं उनकी तस्वीरें मत दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। किसी की आंखों का तारा होगा, किसी की जिंदगी का सहारा होगा ये बच्चा, जो इस समय मृत हालत में, शव जिसका वहां पर पड़ा हुआ है। और जरा सोचिए माँ बाप की हालत क्या होगी अगर वो इस भगदड़ से बच गए होंगे, तो किस बेताबी के साथ वो अपने इस लाल को ढूंढ रहे होंगे, जिसकी उन्हें कोई सुराग नहीं अभी तक लगा होगा, क्योंकि अभी भी बिना शिनाख्त के ये जो शव है वहीं पड़ा हुआ है। पंकज, वहां पर बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, बहुत परेशान हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। जरा उनसे बात कीजिए, उनकी पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाइए। जी, मैं मेरे साथ एक महिला है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जो सत्संग में आई थी आज, आप क्या नाम है आपका? लालन देवी। कहाँ से आई हैं आप? जिला बरेली से। कितने दिन का आयोजन था ये? एक ही दिन का था। एक दिन का था। ये भगदड़ कैसे मची, ये हादसा कैसे हुआ? भाई साहब, हम तो पंडाल से निकल चुके थे, हमारी छोटी गाड़ी थी, हम तो निकल आए थे, हमें पता नहीं, हम फिर वापस गए थे देखने, तो वहाँ तो कोई नहीं, अब देख के आए थे। आपका कोई खोया हुआ यहाँ पे? हाँ, हमारी बस की सवारी है, ये खोई हुई है, उसी को हम। कितनी बस में कितने लोग थे आपके? 60 लोग आते हैं बस में। 10 लोग थे? 60 लोग थे। और 60 में से कितने लोग गायब हैं? एक ही गायब है, वो उसका पता नहीं लग रहा, उसी को ढूंढ रहे हैं। आप लोग कहाँ से? यही सिकंदराबाद के। आप लोग कहाँ से? बरेली से। हाँ, ये बरेली से कितने लोग थे आपके साथ? 60 लोग। कुछ मिस हुए हैं, मतलब कुछ एक लोग अभी हाँ, मिस है। एक है सर। ये आप देख सकते हैं, जो पंडाल में जो लोग, उनके परिजन अभी भी यहाँ पे खोए हुए नहीं मिल रहे हैं। वो लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। कुछ स्थानीय नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या था यहाँ सिकंदराबाद में फुलरी गांव में साकार विश्वहरी और भोले बाबा 5 से 10 लाख की संख्या में यहाँ काउंट देखने को था। प्रशासन ने इतनी बड़ी संख्या में आपको परमिशन दी, तो आखिर में प्रशासन ने इतनी फोर्स क्यों नहीं लगाई? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। इतना बड़ा हादसा होगा, 123 CSC में से निकल के गई लाशें गई हैं, एक के बाद एक अभी देख सकते हैं आप, एक बहन के रूप में एक बिना ऑक्सीजन के यहाँ इस ट्रॉमा, और ऐसे हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। कासगंज, एटा, अलीगढ़, आगरा और सिकंदराबाद, यहाँ हजारों की संख्या में एक के बाद एक नाराजगी है। और ये नाराजगी इस वक्त हर उस इंसान की है जो चश्मदीद के तौर पर अपने सामने मौत का तांडव अभी देख चुका है। हाथरस में जब सत्संग में भगदड़ मची, और उसमें एक के बाद एक सैकड़ों लोग बताया जा रहा है जो इस भगदड़ की चपेट में आए, 100 से ज्यादा बताया जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है, और ये